ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत महात्म्यम व्रत कथा सुनेंगे, तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। पांडव पुत्र भीम ने भी मात्र इसी उपवास को रखा था और वे द्वादशी के दिन पारण करते समय मूर्छित हो गए थे। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और मोक्ष भी मिला। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन बिना जल के उपवास करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की मनोकामना के साथ यह निर्जला एकादशी बड़ी ही विशेष है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होती है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो भी नर नारी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है और इस व्रत कथा को सुनने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग की बात है। उस दिन पांडव पुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही है। उनके मन में चल रही थी। इसी उथल पुथल से वे बहुत ही दुखी हो रहे थे। वैसे तो वे अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन के मन में ऐसी बात थी जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते हुए वे मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। जहाँ वेद व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे, वहां जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले भीम के चेहरे पर यह उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर भीम का हृदय उमड़ पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी के बोले, हे महामुनि, हृदय में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात शत्रु बनकर मेरे हृदय को बार बार चीर रही है, उसी का समाधान ढूंढने में मैं आपके पास आया हूँ। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानता हूँ कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी मेरे घर में सभी लोग 1 महीने की 2 एकादशियों का व्रत दोनों ही व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु क्या भीम? व्यास जी बोले। भीम ने कहा,
मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मैं भूख नहीं सह सकता। मेरे पेट में बक्र नामक अग्नि हर वक्त जलती रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीने की 2 तथा साल की 24 एकादशियों में तो करने में मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। बच्चे की भांति भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े और बोले, तुम तो जानते ही हो जो नरक जाने वाला होता है वही यदि एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। यह सुनकर भीम बच्चे की भांति आंखों में आंसू ले आए और बोले, 1 महीने की 2 और 1 वर्ष की 24 एकादशियां करना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे तो भूख सहन ही नहीं होती। यह कहकर वे व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। वर्ष की 24 नहीं 1 एकादशी का व्रत करने का प्रयास कर सकता हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीम की ऐसी बात सुनकर मुनि हंस पड़े, बोले, हाँ भीम, ऐसा एक व्रत है जिसे करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम के मन में आशा की किरण ने जन्म ले लिया और उत्सुकता से मुनि से पूछने लगे, वह कौन सा व्रत है महामुनि, आप जल्दी से बताइए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष है। इसे करने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी ने कहा, पुत्र, इसमें गलती मत करना। इस एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत का पालन करना होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तिथियों में स्नान करने जितना फल मिलता है तथा मरने के बाद यमदूत के स्थान पर भगवान विष्णु के दूत पुण्य आत्मा को वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान के पाप भले ही सुमेरु पर्वत जितने हो, उनका नाश करने के लिए एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करना ही काफी है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और अन्न जल का त्याग करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। इस प्रकार नियमों का पालन करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस पुण्य एकादशी के व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे महामुनि, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। सच में साधु की संगति में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस निर्जला एकादशी का व्रत का पालन अवश्य ही करूंगा और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दूंगा। फिर उसी वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। पारण के दौरान वे मूर्छित हो गए। सभी पांडव भाई ने उनके मुंह में तुलसी पत्र युक्त गंगा जल डाला, जिससे उन्हें होश आया और उनका व्रत पारण पूर्ण हुआ। इसके प्रभाव से भीम को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी सद्गति हुई। इस प्रकार से ही इस एकादशी को पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मीपति की जय। तो आइए इस व्रत कथा को संपूर्ण बनाने के लिए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अंत में 11 माता की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था, इसीलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। ज्येष्ठ माह का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती, लेकिन परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते। जाट को यह देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपया करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी
7 पीढ़ियां तर जाएंगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है तो मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ, तू 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। यह देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंचा। ससुराल में भी सभी दामाद को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली कि हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की कि जमाई जी 1 दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए, 1 दिन की तो बात है। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुनकर वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 पहर होती ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर के में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह मजदूर वहीं मजदूरी करने लगी। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। एक मजदूर यह देखकर बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा भी यह सब देख रहे थे। राजा ने उससे बुलवाया और वही बात पूछी तो राजा से वह बोली, महाराज, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ, वह मेरे पति हैं। राजा ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो केवल एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 11 की हो, वह मनुष्य अपनी सभी 11 का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगर में यह घोषणा करवा दी कि जिस किसी ने भी 101 11 की है, यदि वह अपने 11 का फल गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत सा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 11 किया हो। किसी ने 11, किसी ने 21, किसी ने 51 11 ही किए थे। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपनी सभी एकादशियों का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपनी 111 इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रहने दूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपने 111 का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु 111 के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो प्रिय श्रोतागणों, इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। विपत्ति में पड़े जीव या मनुष्य को उसकी विपत्ति से बाहर निकालना चाहिए। व्रत करने के साथ साथ धर्म कर्म का कार्य भी करना चाहिए, जिससे उसे विष्णुलोक की प्राप्ति हो सके और उसे मोक्ष मिल सके। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। 11 माता की जय। कथा यहीं पर संपन्न होती है। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।